कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो प्रयागराज महाकुंभ को बदनाम करने के लिए कोई भी ऐसा दुष्प्रचार नहीं छोड़ा जो मैं किया। किस तरीके के वक्तव्य दे रहे आपने देखा होगा प्रयागराज के बारे में। आप लोग ये दुष्प्रचार कर रहे थे, कितने लोग मर गए। आपका सोशल मीडिया हैंडल गोरखपुर और बस्ती मंडल का दे रहा था कि गोरखपुर बस्ती मंडल के 35 लोग मर गए। वे 35 के 35 लोग अपने घर पहुंच गए। प्रयागराज के छोटी गुरु वो बेचारे ये लोग दुष्प्रचार करते रहे तो मर गए और पता लगा कि जिस दिन ब्रह्म भोज रखा था उसी दिन छोटे गुरु बैठते अपने घर पहुंचे तो लोगों ने कहा कहां थे। उन्होंने कहा कहां था, मैं तो कुंभ में घूम रहा था, 12 दिन तक घूमते रहे। कहा कुंभ में? उसने कहा भाई क्या कुंभ तो हम लोग आयोजक हैं, हम लोग इस आयोजन के हिस्सेदार हैं, जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, रोज भंडारा खाता था, किसी आश्रम में जाके सो जाता था और फिर सुबह स्नान करके फिर दिन भर घूमता था। मॉडर्न वाले भी सर आ गए क्या जिंदा? अरे बैठिए हमने स्पष्ट कहा है प्रयागराज का मेडिकल कॉलेज वो पूरे प्रयागराज जनपद का है। प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र एक अस्थायी जनपद बनाया गया है और प्रयागराज जनपद अलग है। पूरी कमिश्नरी का प्रमुख मेडिकल कॉलेज है। कोई भी एक्सीडेंट होगा, कोई भी बीमार होगा, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य नेचुरल डेथ के कारण जाएगा तो वो सारी डेड बॉडी आपके मेडिकल कॉलेज में पहुंचेगी। और इसीलिए हमने कहा ना, जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी सृष्टि नजर आई। और ठीक कहा, सोशल मीडिया हैंडल पे जो सज्जन इस पे टिप्पणी कर रहे थे कि गिद्धों को केवल भांसी नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा था, वे केवल इस पे नजर लगाए थे कैसे बदनाम कर सके। कोई पार्लियामेंट में कह रहा है हजारों लोगों की मौत हो गई। इस तरह कुंभ का परिणाम है 28,000 लोगों को उनके परिवारजनों से दिलाने का काम किया। और आप लोग परेशान इस बात को लेकर के थे कि घर की पत्नी को वहां गुम करने के लिए लोग गए, लेकिन पता लगा कि वो फिर से डिस्टर्ब उन्होंने ढूंढ करके परिवार वालों से दिला दिया। एक बार में 3 बार दिला दिया। इनकी परेशानी तो इस बात को लेकर के। तो ये महोदय, ये सभी चीजें वहां पर हम लोगों को इस रूप में देखने को मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आचरण इस देश से था वह, या कांग्रेस का जो आचरण था वह किसी भी दिशा में भारत को बदनाम करने, और मैं तो बार बार कहता हूं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन आप बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी भारत से ही लड़ने लगते हैं। मत लड़िए भारत से, ये देश आपका भी है, जितना अधिकार हमारा है उतना ही आपका भी है। भारत के महापुरुषों के प्रति इस प्रकार की अलग टिप्पणी मत करिए।